नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो इससे पहले हमने मानधन योजना में दो स्कीम्स देखी थी, किसान मानधन योजना, उसके बाद देखी थी लघु व्यापारी मानधन योजना, और ये तीसरी स्कीम है जो सिमिलर साउंडिंग है, श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो मानधन से हमने नाम से क्या प्रेडिक्ट किया था? मानधन से हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये पेंशन से रिलेटेड स्कीम होगी, और जो किसान थी तो वो किसान वाली पेंशन से रिलेटेड होगी, लघु व्यापारी थी तो वो लघु व्यापारी यानी कि जो छोटे से दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, ऐसे लोगों के लिए होगी। तो यहाँ पे श्रम योगी, तो नाम से हम क्या पता कर सकते हैं, इसमें श्रम योगी यानी कि ये वर्कर से रिलेटेड कोई तो भी स्कीम होगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। अगर आपने वो वाले दो वीडियो पहले नहीं देखे होंगे तो आप इसी चैनल की 100 स्कीम्स वाली जो प्लेलिस्ट है, जहाँ पे ये सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने कंपाइल करके रखा है, तो उसमें जाके इसके ऊपर के पहले वाले दो वीडियो देख सकते हैं, जो किसान मानधन योजना वाले हैं और लघु व्यापारी मानधन योजना वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों भी मैंने एक के पीछे एक लेने का कारण ही वही है, क्योंकि ये सिमिलर साउंडिंग है। 70 to 80% इसमें कॉमन चीज़ें हैं और कुछ थोड़े से माइन्यूट चेंजेस है, तो उस हिसाब से हमें इन तीनों को वैसे भी याद रखना है। तीनों को अगर आइसोलेशन में आप पढ़ते हैं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर एक साथ ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको, और आप इन पॉइंट को नोट कर लेना जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, श्रम योगी मानधन योजना इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये नाम से प्रेडिक्टेबल भी है कि श्रम योगी है, वर्कर से रिलेटेड है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आएगी। तो अगर आप इसको पहले वाली स्कीम से नोट करते हैं तो देख पाएंगे कि जो पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना है तो वो भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पर जो किसान मानधन योजना है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। तो किसान में चेंज है, लघु व्यापारी, और श्रम योगी में सिमिलर है मिनिस्ट्री। ठीक है, इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। तो ये भी सिमिलर पॉइंट है तीनों स्कीम्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम, तो ये भी सिमिलर पॉइंट है तीनों स्कीम्स के लिए, कि इसमें ऐसे नहीं कि कंपलसरीली एनरोल कराना है, और ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसके आधार के ऊपर आपको वो पेंशन मिलेगा। अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो पेंशन भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा साल के लिए अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा, तो वो उस हिसाब से होने वाला है। तो इसमें कौन एनरोल करा सकते हैं, बेनिफिशियरी कौन होंगे यहाँ पे? फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, सिर्फ वही लोगों के लिए है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले एम्प्लॉयज़ इसमें नहीं आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि वो जहाँ पे जो फर्म में काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड फर्म है, और वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, यानी कि पेंशन की फैसिलिटी है, साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है, आपको सैलरी मिलती है, और सारे अकाउंट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, आपको छुट्टियां मिलती है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, ठीक है, एज अ वर्कर, तो दुकान मालक को हेल्प करते हैं वो, तो वो उन लोगों को हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो क्योंकि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, तो ये श्रम योगी मानधन योजना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लाई है। तो बेनिफिशियरी कैन एंटर विद इन 80 to 40 ईयर्स ऑफ एज। तो ये भी देखिए, ये तीनों स्कीम्स के लिए सिमिलर पॉइंट है कि 18 से 40 तक ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं, 40 के बाद आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, और जो श्रम योगी थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी, लघु व्यापारी थी तो वो शॉपकीपर, रिटेल ट्रेडर्स एक्सेट्रा लोगों के लिए थी, जो खुद की दुकानें चलाते हैं उनके लिए थी। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम किनको बोल सकते हैं? जो दुकानों पे किसी को काम पे रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम जनरली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। तो इंडिया में 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। और जो किसान मानधन थी तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्राइटेरिया। तो इसमें क्राइटेरिया भी दिया है, कवर दोज वर्कर्स हुज इनकम इज़ अप टू 15,000 पर मंथ। देखिए, 15,000 तक ही आपकी इनकम होनी चाहिए, तभी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 15,000 से अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसका लाभ नहीं ले सकते आप।
ठीक है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें याद रखनी है। इसको अगर कंपेयर किया जाए लघु व्यापारी से, तो वहाँ पे ऐसी कौन सा क्राइटेरिया था, आपका एनुअल टर्नओवर वहाँ पे दिया था कि 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, 1.5 लाख नहीं है वहाँ पे, 1.5 करोड़ है। और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है श्रमयोगी मानधन में, यहाँ पे है 15,000 पर मंथ है। ठीक है, यहाँ पे भी पर ईयर नहीं है, 15,000 पर मंथ तक आपका पेमेंट हो तभी आप इसमें एनरोल करा सकते। और पीएम किसान के लिए क्या क्राइटेरिया दिया था, दोज हु ओन लैंड अप टू 2 हेक्टर्स दैट इज़ 5 एकर्स। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंसेस अभी पता चल रहे होंगे। एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ, तो ये सिमिलर पॉइंट है, तो ये पॉइंट वहाँ पे भी था, सेम ऐसी ही लाइन थी कि एश्योर्ड मंथली पेंशन कितना मिलेगा, 3,000, जब आपकी 60 एज हो जाएगी तभी आपको ये मिलेगा। ठीक है, 60 एज। आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी स्पाउस विल गेट 50% ऑफ द पेंशन, तो ये भी वहाँ पे सिमिलर था। ठीक है, और ये हर पेंशन स्कीम में ये पॉइंट होता ही है, तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट विल रन अलॉन्ग साइड द अटल पेंशन योजना। तो देखिए, इसमें अटल पेंशन योजना को स्क्रैप नहीं किया जा रहा है, उसके साथ पैरेलली इसको रन किया जा रहा है। तो अटल पेंशन योजना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए थी, तो उसके साथ ये श्रमयोगी मानधन ये अलग से भी योजना आई है। तो ये उसका चॉइस है वर्कर का कि वो किस में एनरोल कराना चाहता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ। श्रमयोगी मानधन योजना, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, it is voluntary and contribution based scheme for unorganized sector worker. The criteria for it is to have the income of 15,000 पर मंथ, अप टू 15,000 पर मंथ इनकम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है तो आप इसमें एनरोल नहीं करा सकते, उससे कम अगर है तो आप एनरोल करा सकते हैं। साथ में बेनिफिशियरी का एज ग्रुप भी दिया है कि वो एंटर करा सकता है बिटवीन 80 to 40 ईयर्स ऑफ एज, उसी में एंटर करा सकता है। एश्योर्ड मंथली पेंशन कितना होगा, 3,000 पर मंथ आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी द स्पाउस विल गेट 50% ऑफ द पेंशन एंड इट विल रन अलॉन्ग साइड द अटल पेंशन योजना, इट विल नॉट स्क्रैप अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि श्रमयोगी मानधन योजना क्या है। हमने इसके पहले भी 2 वीडियो में किसान मानधन योजना और लघु व्यापारी मानधन योजना वो भी डिस्कस किए हैं। ये तीनों मैंने एक के पीछे एक लिए हैं, उसका कोई कारण है। अगर आपने वो पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको इसी चैनल की 100 गवर्नमेंट स्कीम्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एक के पीछे एक ये तीनों वीडियो। तीनों को एक साथ ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा तीनों का डिफरेंस क्या है, तीनों की सिमिलरिटीज़ क्या है। और मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है और बन भी सकता है वो सबको ये स्लाइड्स में कवर किए हैं। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए जो PDF फॉर्म में है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये सारा मटेरियल एज अ PDF फॉर्मेट और एज अ इमेज वहाँ पे शेयर होता रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।